बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नमान। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंटेल के 8 जेन के प्रोसेसर जो है वो उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहले इंट्रो है। तो बेसिकली इस वक्त हमारे पास खुशखबरी है कि इस वक्त आपके पास इंटेल 8 जेन के जो प्रोसेसर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको बाय करने हैं तो इस वक्त लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 8 जेन के प्रोसेसर मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। तो हम बेसिकली ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी चीप प्राइस में बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड करे। तो अगर आपको थोड़ा और कम बजट में बाय करना है तो आप तकरीबन 1-2 महीना वेट कर जाए तो आपको और भी कम बजट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटेल के 8 जेन जो है वो प्रोसेसर में क्या नई चीज़ है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेसर है वो अपने कंपेटिबल मदरबोर्ड पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लास्ट 7 जेन के प्रोसेसर थे उनके वो हम 6 जेन मदरबोर्ड पर भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो उनमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं था, थोड़ी बहुत स्पीड बूस्ट थी। तो इस वक्त जो हमारे पास स्पीड बूस्ट है वो Cinebench R15 में तकरीबन जो 7th जेन के प्रोसेसर थे वो 927 990 के दरमियान थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कर ले 1000 तक उनकी स्पीड चली जाती होगी। लेकिन इस वक्त जो 8 जेन का Core i7 प्रोसेसर है तो उसकी स्पीड जो है वो 1500 से भी अबव है। तो ओवरक्लॉक करेंगे तो मुझे उम्मीद है 1600 तक पहुंच जाएगी। तो जो काफ़ी स्पीड अप चीज़ है। तो अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए आप बाय करना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप AMD के जो Ryzen 7 सीरीज़ है वो आप बाय कर ले, या Ryzen 5 सीरीज़ बाय कर ले जो कि बजट लेवल की सीरीज़ है। जिस तरह Core i5 और Core i3 है तो सेम Core i5 की स्पेक्स में आपको Core i5 से कम प्राइस में मिलेगा Ryzen 5 का प्रोसेसर। तो उसका लिंक भी दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली जो जो 2017 था इसमें राइजन ने बहुत अच्छा राइजन कह रहा हूँ सॉरी AMD ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक बहुत हाई लेवल पर आके इंटेल को थोड़ा बैकवर्ड छोड़ दिया और अपनी मार्केट बना ली। लेकिन इंटेल को भी ये बात हजम ना हुई तो इंटेल ने भी कोशिश की, पहले Core i9 सीरीज़ 7th जेन की रिलीज़ कर दी जो X299 मदरबोर्ड पे कंपेटिबल है। तो उसके बाद उसकी कामयाबी के बाद इन्होंने 8 जेन के प्रोसेसर इसी साल में रिलीज़ कर दिए, जबकि इंटेल 1 या 2 साल के बाद अपने प्रोसेसर रिलीज़ कर देता। तो ये पहली दफ़ा इंटेल ने एक ही साल में 3 किस्म के प्रोसेसर रिलीज़ कर दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अब कोर जो हमारी 8 जेन के प्रोसेसर हैं तो उनके मैंने आपको बताता चलूँ कि जो उनके कंपेटिबल मदरबोर्ड है 300 सीरीज़ सिर्फ उन पर कंपेटिबल है। लेकिन अगर आप 7th जेन के प्रोसेसर देखें तो वो आपके 6 जेन के मदरबोर्ड पर चल जाते थे। वंस अगर 270 चिपसेट पे भी वो काम करते थे, 170 चिपसेट पर भी काम करते थे। तो इस वक्त ये 300 जो सीरीज़ है तो वो सिर्फ उन्हीं मदरबोर्ड पर काम करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बाय करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें। अगर आपको अभी चाहिए बजट रेंज में तो आपको AMD के मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा और बजट में चाहिए तो आप इंटेल का थोड़ा वेट करें, क्योंकि अभी अभी मार्केट में आए हैं। तो अभी इसके रेट कम होंगे इंशाल्लाह, 3 से 4 हज़ार तक इसका रेट जो है वो कम होगा। तो आपको 2-1 महीने वेट करना पड़ेगा, तो आप वेट कर लीजिए या बाय कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे कुछ मज़ेदार बातें करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।